वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के 14th वीडियो में आज हम समझेंगे कि HTML में स्क्रिप्ट टैग का उपयोग कहाँ, कैसे और क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको ये सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि HTML में स्क्रिप्ट टैग किसके लिए होता है, कौन सी स्थिति में हेड में स्क्रिप्ट रखना उचित है, बॉडी के अंत में स्क्रिप्ट का क्या फ़ायदा है, अगर जावास्क्रिप्ट किसी स्पेसिफिक सेक्शन को ही टारगेट कर रही है तो इसे कहाँ लिखा जाना बेहतर है, और बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस क्या है। हो सकता है कि ये सारे सवाल आपको अभी देखने में डिफ़िकल्ट लग रहे हों, लेकिन एक बार जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और वीडियो के आखिरी में एक क्विज़ होगा जिसमें मैं आपसे यही सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो उस टाइम पे आपको यही सारे क्वेश्चंस काफ़ी फ्रेंडली लगेंगे और इनका जवाब आप मुझे खुद बता पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक का उपयोग करके, और अगर आप चाहें तो उस नोट्स को पढ़ के इन सारे सवालों के जवाब खुद से भी समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। स्क्रिप्ट टैग का उपयोग HTML में, ठीक है, कहाँ करते हैं हम स्क्रिप्ट टैग का उपयोग? हम करते हैं HTML में। तो स्क्रिप्ट टैग का उपयोग HTML में जावास्क्रिप्ट को जोड़ने और चलाने के लिए किया जाता है। तो अगर हमें अपने HTML में जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना है तो हमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करने से पहले स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा। उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। यह HTML पेज को नॉन इंटरेक्टिव या स्टैटिक से इंटरेक्टिव बनाता है। तो जब हम अपने वेब पेज में या वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो वेबसाइट होती है वो इंटरैक्टिव बन जाती है। इससे बटन क्लिक, फॉर्म वैलिडेशन, स्लाइड दिखाना, गेम्स चलाना, एनिमेशन बनाना और पेज को ज़्यादा मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो अगर हम अपने वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं तो हम अपने जो वेब पेज होगा उसमें फॉर्म वैलिडेशन, स्लाइड्स, गेम्स, एनिमेशन एटसेट्रा जो है वो लगा सकते हैं और अपने वेब पेज को और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। तो इसके बाद अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्यों ज़रूरी है हमारे HTML कोड में। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने से जो हमारा वेब पेज होता है हम उसको डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को शानदार बना सकते हैं और बैकएंड से डेटा लाकर लाइव कंटेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बैकएंड से डेटा लाकर लाइव कंटेंट दिखाना मतलब ये होता है कि हम APIs की सहायता से, APIs मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि बैकएंड मतलब कि किसी और सर्वर से डेटा लाकर हम अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग करना ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि स्क्रिप्ट टैग हम HTML फाइल में कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं? तो स्क्रिप्ट टैग को हम HTML फाइल में मुख्यतः 3 जगह लिख सकते हैं। जो पहली जगह है वो है कि हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं हम स्क्रिप्ट टैग को। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक HTML कोड है। इस HTML कोड में हेड और बॉडी 2 मेन पोर्शन है। तो हेड के अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया है। तो पहली बात कि हम अपने जो स्क्रिप्ट टैग है उसको हेड के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बॉडी के बीच में लिख सकते हैं। जैसा कि आप ये HTML कोड देख पा रहे हैं, इस HTML कोड में ये बॉडी है और बॉडी के बीच में, देखिए बीच में, इसको बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ऊपर भी HTML कोड है और नीचे भी HTML कोड है और दोनों HTML कोड के बीच में हमने क्या रखा है? स्क्रिप्ट को रखा है। और उस स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे? अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी जगह है जहां हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं वो है बॉडी के अंत में, क्लोजिंग से पहले। मतलब देखिए यहाँ पे जो बॉडी टैग है वो ख़त्म हो रहा है। बॉडी टैग ख़त्म होने के जस्ट पहले हम अपना क्या कर सकते हैं? स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हैं और उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। तो ये 3 जगह हैं, लेकिन इनके अलावा एक और तरीका है जिससे हम जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी HTML फाइल में। वो है कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाकर हम क्या कर सकते हैं कि अलग से हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट की जब हम फाइल बनाएंगे तो उसको हमें .js एक्सटेंशन से सेव करना होगा। तो हमने क्या किया? अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और उस जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने HTML से लिंक कर दिया। और लिंक करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। इस लाइन में क्या है कि हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है जो कि SRC है। SRC मतलब सोर्स कहाँ मिलेगा? इस स्क्रिप्ट का सोर्स मिलेगा script.js में। तो ये फाइल जो होगी वो इंक्लूड हो जाएगी इस HTML
कोड में। तो हम ये 4 तरीक़ों से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम ऐड कर सकते हैं अपने HTML में। उसके बाद अगर हम अपने जो जावास्क्रिप्ट की कोड है उसको अगर हम हेड के अंदर लिखते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अब हम उस बात को समझते हैं। तो अगर हम अपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड है या स्क्रिप्ट टैग है उसको हेड के अंदर रखते हैं तो स्क्रिप्ट हमारी जल्दी लोड हो जाती है। जब कोई स्क्रिप्ट हेड के अंदर होती है तो वह HTML पार्सिंग शुरू होने के पहले लोड हो जाती है, जिससे जावास्क्रिप्ट जल्दी लोड होकर तैयार हो जाता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हमने अपने स्क्रिप्ट टैग को हेड के अंदर रखा है तो जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो तो ऊपर से ही शुरू होगा, और जैसे ही कोड का एग्जीक्यूशन शुरू होगा तो हमें सबसे पहले हेड के अंदर स्क्रिप्ट फाइल मिल जाएगी। तो स्क्रिप्ट फाइल क्या होगी, तुरंत लोड हो जाएगी। और जब यह स्क्रिप्ट फाइल लोड हो गई है, अभी तक तो हमारा HTML का पेज बनना शुरू भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही हमारी स्क्रिप्ट फाइल जो है लोड होके तैयार हो गई है। तो ये एक फ़ायदा है स्क्रिप्ट टैग को लिखने का हेड में। दूसरा फ़ायदा है कि एनालिटिक्स और ऐड स्क्रिप्ट्स के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है स्क्रिप्ट टैग को कहाँ रखें, हेड के अंदर रखें। जैसे गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल या एडसेंस जैसे स्क्रिप्ट को शुरू होते ही एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। जैसे गूगल एनालिटिक्स है, एंड गूगल एनालिटिक्स मतलब क्या कि गूगल जो है देखना चाहता है कि पेज में कितना ट्रैफिक आ रहा है और उस ट्रैफिक में जो लोग आ रहे हैं वो कितने देर तक वेबसाइट में रुक रहे हैं या उनको कौन सा वेब पेज पसंद आ रहा है। उसी तरीके से फेसबुक अपने ऐड दिखाने के लिए फेसबुक पिक्सल और एडसेंस वगैरह का उपयोग होता है। देखिए गूगल एनालिटिक्स और एडसेंस दोनों गूगल के ही हैं। एनालिटिक्स में वो लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेटा को, और एडसेंस के द्वारा ऐड दिखाते हैं, ठीक है। और वैसे ही फेसबुक पिक्सल भी फेसबुक पेज में ऐड दिखाने का एक टूल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब ये लोग को अपना जो स्क्रिप्ट होता है वो रखना होता है किसी वेबसाइट में, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी स्क्रिप्ट को हेड में रखते हैं। हेड में क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कोई वेबसाइट को किसी यूज़र ने ओपन किया, अब वेबसाइट में उसने क्लिक किया, मतलब उसके URL को अपने ब्राउज़र में एंटर किया और एंटर हिट किया। अब उसके बाद वेबसाइट लोड होना शुरू हुआ, लेकिन उसको वेबसाइट के लोड होने में उसको देरी दिखी तो उसने वेबसाइट को क्रॉस कर दिया। लेकिन इतने देर में वेबसाइट का जो हेड वाला पोर्शन था वो तो लोड हो ही चुका है और स्क्रिप्ट जो है रन हो ही चुकी है। तो इससे गूगल एनालिटिक्स को पता चल जाएगा कि वेब पेज स्लो है, इसलिए यूज़र जो है पेज को छोड़कर जा रहे हैं, तो वो उस पर काम कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके की सर्विसेज हैं तो उनको हमें हेड के अंदर ही रखना है ताकि पूरा यूज़र इंटरेक्शन ट्रैक हो सके, खास तौर पर तब जब यूज़र साइट पर कम समय रुकता है, ठीक है। तो ऐसी स्क्रिप्ट जो कि यूज़र की एक्टिविटीज़ को, यूज़र की गतिविधियों को ट्रैक कर रही है, तो उसको हमें, ऐसे स्क्रिप्ट्स को हमें कहाँ रखना है, हेड के अंदर ही रखना है। उसके बाद जो तीसरा फ़ायदा है हेड के अंदर स्क्रिप्ट रखने का, वो है कि सिक्योरिटी स्क्रिप्ट जल्दी एक्टिवेट होती है। कई बार वेबसाइट को मैलिशियस स्क्रिप्ट्स या एक्टिविटीज़ से बचाने के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड स्क्रिप्ट्स को पहले ही लोड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कॉमन सी बात है कि जब हमें अगर वेबसाइट की सिक्योरिटी का ध्यान रखना हो तो हम चाहेंगे कि जो भी स्क्रिप्ट सिक्योरिटी के लिए है वो पहले लोड हो जाए, और अगर ऐसी स्क्रिप्ट हमें पहले लोड करानी है तो हमें ऐसी स्क्रिप्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, हेड के अंदर रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ें और समझें कि नुकसान क्या होता है अगर हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट को रखते हैं। तो पहला जो नुकसान है वो है कि रेंडर ब्लॉकिंग होता है। रेंडर ब्लॉकिंग होना मतलब क्या होता है कि HTML का पेज जब लोड होता है तो उसको हम रेंडर प्रोसेस कहते हैं, रेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो मतलब HTML का जो पेज है जो लोड हो रहा है वो ब्लॉक होता है। क्यों? क्योंकि अभी हेड में जो स्क्रिप्ट है वो अभी डाउनलोड होके एग्जीक्यूट हो रही है, तब तक जो HTML पेज है उसको रुके रहना पड़ेगा, ठीक है, उसको रुके रहना पड़ेगा। इसलिए जो HTML पेज का रेंडरिंग होती है वो ब्लॉक होती है अगर हम स्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिखते हैं। उसके बाद डॉम रेडी नहीं हो पाता। डॉम क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डॉम को समझना थोड़ा ज़रूरी है, तो पहले हम डॉम समझ लेते हैं। देखिए डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें क्या होता है कि देखिए जैसे हमारे पास एक HTML फाइल है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम क्या कर रहे हैं कि अपने HTML को कोड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान दें
तो अगर आप ध्यान से समझें तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि HTML और CSS का यूज़ करके हमने वेब पेज बना लिया है। ठीक है, अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि रन टाइम पे हम अपने HTML पेज को मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, रन टाइम पर अपने HTML पेज को मॉडिफाई कर सके। मैं आपको रन टाइम पे पेज मॉडिफाई करके पहले दिखा देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये कोड है, ठीक है, इस कोड में क्या कर रहे हैं, हमने एक स्क्रिप्ट ऐड किया है। ये स्क्रिप्ट क्या करेगा कि रन टाइम पे इस हेडिंग को चेंज करेगा। ठीक है, ये नमस्ते दुनिया नाम की हेडिंग है, इसको हम चेंज करेंगे रन टाइम पे। ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट ना होती तो हमारा जो वेब पेज होता वो न्यूज़पेपर की तरह होता, एक बार जो ओपन हो गया तो वो ओपन हो गया, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हमने स्क्रिप्ट ऐड किया ताकि हम HTML के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकें रन टाइम पे। ठीक है, तो मैं इस वेब पेज को एक बार रन करके दिखाता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैंने इस पेज को रन किया और देखिए यहाँ पे ये हमारा HTML पेज है। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, नमस्ते दुनिया। ठीक है, यह मेरा पहला पेज है, ये लिखा हुआ है। अब अगर इसमें जावास्क्रिप्ट ना होता तो बस ये हमारे पास एक स्टैटिक पेज है जो जिसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट ऐड किया है इस बटन में, और इस बटन को क्लिक करने से ये हमारा जो HTML कोड है ये मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे जो नमस्ते दुनिया लिखा है इसकी जगह कंटेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया कि एग्जिस्टिंग HTML को चेंज कर दिया। मैंने क्लिक किया इस बटन पर, देखिए आपका स्वागत है, ये एग्जिस्टिंग HTML चेंज हो जा रहा है। ये हमारा पेज था, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए HTML ही चेंज हो गया। तो मतलब हमने क्या किया, हमने रन टाइम पर HTML को मॉडिफाई कर दिया। कैसे, जावास्क्रिप्ट की मदद से। और हमने पिछले वीडियो में, इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने समझा था कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। ठीक है, हमने समझा था पिछले वीडियो में, इस सीरीज़ के 13th वीडियो में हमने समझा था कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। किस पे काम करता है, ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है। मतलब क्या करेगा, मतलब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि HTML कोड को किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट में बदल दिया। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है कौन, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि इस HTML कोड को उसने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में बदल दिया। ठीक है, ये जो कोड है इसका जो डोम है वो ये है। डोम मतलब ये एक ट्री की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने HTML कोड लिखा। ठीक है, ये HTML कोड लिखा। अब HTML कोड में दो पोर्शन है, हेड और बॉडी। ठीक है, तो HTML कोड के अंदर हेड है और बॉडी है। हेड के अंदर टाइटल है, तो देखिए हेड के अंदर टाइटल है, और बॉडी के अंदर क्या क्या है, H1 है, P है, बटन है और स्क्रिप्ट है। H1 है, P है, बटन है, स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो HTML का हर एक एलिमेंट जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, और जावास्क्रिप्ट इन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करके इस हेडिंग को चेंज कर पा रहे हैं। ओके, तो इसलिए जो HTML कोड होता है वो बदलता है किसमें, डोम में। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, ताकि जावास्क्रिप्ट उसको मॉडिफाई कर सके। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डोम क्या है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डोम रेडी नहीं हो पाता। ठीक है, अगर हमने जो स्क्रिप्ट है वो लिखी है कहाँ पे, हेड में, तो डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रेडी नहीं हो पाता, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तब रेडी होगा ना जब ये HTML कोड लोड होगा। तो अभी तो HTML का जो कोड है वही लोड नहीं हुआ, तो इससे क्या होगा कि डोम रेडी नहीं होता। ठीक है, और हमारी स्क्रिप्ट चल जाती है। तो उससे क्या होगा कि अगर हमें HTML में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उन चेंजेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो डोम बना ही नहीं है। और जब डोम बनेगा उसी के बाद तो जो जावास्क्रिप्ट है वो उस HTML कोड को मॉडिफाई कर पाएगी। ठीक है, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिखते हैं तो यूज़र एक्सपीरियंस पर भी असर होगा, क्योंकि यूज़र ने पेज ओपन किया और आपका जो हेड में स्क्रिप्ट है, जो आपके हेड टैग के अंदर जो स्क्रिप्ट है वही लोड होने में काफ़ी समय लग रही है, तो यूज़र को वेट करना पड़ेगा पेज लोड होते देखने के लिए। ठीक है, तो यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो मतलब बेकार होता है जब हम हेड के अंदर लिखते हैं स्क्रिप्ट्स को। तो कब उपयोग करें, जब स्क्रिप्ट हल्की हो मतलब कि स्क्रिप्ट के लिखने से पेज लोड होने में समय ना लगे। ठीक है, तब हमें अपने स्क्रिप्ट को हेड के अंदर लिखना चाहिए, या एनालिटिक्स और ट्रैकिंग टूल्स का अगर हमें उपयोग करना है तब तो हमें हेड में लिखना ही पड़ेगा।
ठीक है, कि अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं यूज़र की गतिविधियों को या एनालाइज करना चाहते हैं यूज़र की एक्टिविटीज़ को कि यूज़र पेज पे कितने देर रुका, ठीक है, कौन कौन सा पेज उसने ओपन किया और कौन से पेज में कितना समय बिताया, ये सब देखने के लिए हमें मतलब हेड में ही स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जगह है जहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग को लगा सकते हैं वो है बॉडी के बीच में, ना ही हेड में, ना ही सबसे लास्ट में, बॉडी के बीच में। तो उसके फ़ायदे क्या है? अर्ली डोम एक्सेस, मतलब कि अभी पेज पूरा लोड भी नहीं हुआ है और हम पहले ही डोम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बॉडी के बीच में हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो जो भी ऊपर वाले जो भी HTML के टैग्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। फास्टर इंटरेक्शन इनिशियलाइजेशन, मतलब जो इंटरेक्शन होगा इन टैग्स के साथ वो फास्टर होगा। और मॉड्यूलर लोडिंग के लिए अच्छा है। मॉड्यूलर लोडिंग मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको सेक्शंस में काम करना है, मतलब आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा HTML पेज है और आप सेक्शंस में काम कर रहे हैं, मतलब आपने पहला सेक्शन बनाया और मतलब कुछ HTML कोड लिखा और उसमें जावास्क्रिप्ट आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर नीचे दूसरा सेक्शन बनाया, उसमें आपने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया। फिर तीसरा सेक्शन बनाया, उसमें आपने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दिया। मतलब आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो नीचे वाले कोड पे डिपेंड नहीं कर रही है, जो ऊपर लोड हो चुका ऑलरेडी उस पर डिपेंड कर रहा है। तब आप बीच में लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद जो नुकसान है बीच में लिखने का वो ये है कि पार्शियल डोम ही उपलब्ध होता है। पार्शियल डोम उपलब्ध होता है, उससे दिक्कत क्या है कि मान लीजिए कि आपकी स्क्रिप्ट में कोई ऐसी लाइन है, कोई ऐसा HTML मॉडिफाई करने के लिए आप बोल रहे हैं जो नीचे है, ठीक है, तो वो तो अभी बना ही नहीं है, वो डोम तो बना ही नहीं है, तो उसको मॉडिफाई करने से आपको अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को मिल सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी घटती है। मेंटेनेबिलिटी क्यों घटती है? क्योंकि आपका HTML कोड चल रहा है, बीच में जावास्क्रिप्ट आ गया, फिर HTML आ गया, फिर जावास्क्रिप्ट आ गया, फिर HTML आ गया, फिर जावास्क्रिप्ट आ गया, तो अगर कभी कुछ एरर आई तो आपको एरर ढूंढने में दिक्कत होगी। बग्स की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि आपने कहीं भी HTML कहीं भी अपने स्क्रिप्ट लिखा है, तो बग्स ढूंढना, अगर कुछ मतलब गलती कुछ एरर आ जाती है तो ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा। और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, कोड में कब क्या हो जाए आप नहीं कह सकते। तो ये सारे नुकसान हैं अगर आप बॉडी के बीच में लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग को। कब उपयोग करना चाहिए हमें? जब स्क्रिप्ट केवल ऊपर के एलिमेंट्स पे ही काम कर रही हो। तो अगर आपको एकदम 100% श्योर है कि जो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ उसका डोम बन चुका है तो आप फिर बीच में लिख सकते हैं। प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट सिनेरियो के लिए, प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट सिनेरियोज मतलब वही जो मैंने आपको बताया था कि आपने HTML कोड लिखा, फिर उसका जावास्क्रिप्ट लिखा, फिर HTML कोड लिखा, फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखा, फिर HTML, फिर जावास्क्रिप्ट। अगर आप ऐसे प्रोग्रेसिव आप इन्हेंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक के बाद एक आप इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, तो तब आप बॉडी के बीच में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि बॉडी के अंत में जब आप स्क्रिप्ट्स को रखते हैं तो ये सबसे उपयुक्त, सबसे सही जगह है स्क्रिप्ट रखने की। इसके फ़ायदे क्या हैं कि नॉन ब्लॉकिंग पेज लोड होता है, मतलब पेज जो है आसानी से लोड हो जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट तो लास्ट में आनी है, पहले पूरा पेज लोड हो गया उसके बाद में स्क्रिप्ट चलेगी। फुल डोम एक्सेस गारंटीड, जो डोम का एक्सेस होगा फुल वो गारंटीड है क्योंकि पूरा डोम बन चुका है। डोम बनने के बाद आप स्क्रिप्ट चला रहे हैं तो पूरा का पूरा डोम आप एक्सेस कर पाएंगे। और बेहतर परफॉर्मेंस और SEO, तो आपकी SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा अगर इस तरीके से आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं। नुकसान क्या है? स्क्रिप्ट लेट एग्जीक्यूट होती है, तो अगर आपका पेज बहुत बड़ा है तो आपने पेज को लोड होते हुए देख लिया और आप चाहेंगे तुरंत उस किसी बटन पे काम करना तो शायद ना हो क्योंकि पेज अभी पूरा लोड नहीं हुआ है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो लेट में एग्जीक्यूट होगी। और क्रिटिकल फंक्शंस डिले हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो कि आपको वेबसाइट खुलते ही आपको चाहिए तो उनमें डिले हो सकता है। उसके बाद कब उपयोग करना चाहिए हमको? जब स्क्रिप्ट को डोम के एलिमेंट से इंटरेक्ट करना हो, जब जो स्क्रिप्ट हो आपकी वो ऐसी हो कि डोम के एलिमेंट पूरे लोड हो जाएं और उन्हीं से इंटरेक्ट करना हो, तब आप स्क्रिप्ट को लास्ट में लिखिए, ठीक है। जब परफॉर्मेंस और यूज़र एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देनी हो, तो अगर आपका जो प्रायोरिटी है वो है कि यूज़र को बेहतर एक्सपीरियंस हो, तो उस केस के लिए आपको पहले पूरा वेब पेज को मतलब डाउनलोड करा लेना पड़ेगा, मतलब पूरा HTML पहले लिख लेना पड़ेगा और उसके बाद में लास्ट में आपको स्क्रिप्ट रखनी पड़ेगी ताकि यूज़र जो है वो पूरे पेज को फटाफट लोड होते हुए देख ले, ठीक है। उसके बाद में स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो जो और एक चौथा तरीका है जिसमें हम एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं,
वो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, वो सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप ऐसा करें तो इससे अच्छा तो भी कुछ हो ही नहीं सकता। इसके फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप एक अलग जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि क्लीन और ऑर्गेनाइज कोड होगा। अलग से जावास्क्रिप्ट फाइल है तो जो आपका कोड होगा वो क्लीन होगा, कोड जो होगा रीयूजेबल होगा, ब्राउज़र कैशिंग से फास्ट लोडिंग होगा, ठीक है, क्योंकि ब्राउज़र ने क्या कर लिया, आपके स्क्रिप्ट को कैश कर लिया है। कैश कर लिया मतलब कि एक बार आपने वेब पेज को डाउनलोड किया, तो स्क्रिप्ट फाइल भी आई, HTML फाइल भी आई, तो आपके ब्राउज़र ने क्या किया, स्क्रिप्ट फाइल को सेव कर लिया अपने कैश में। तो जब अगली बार आप HTML फाइल डाउनलोड करेंगे तो स्क्रिप्ट आपके पास पहले से है, ठीक है, तो जल्दी लोड हो जाएगा जावास्क्रिप्ट आपका। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस जो होगा अच्छा होगा और टीम कोलैबोरेशन में आसान होता है। तो अगर आपने अलग से स्क्रिप्ट फाइल बनाई है तो आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, काफ़ी लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि टीम के साथ काम करना आपके लिए आसान होगा। उसके बाद कि नुकसान क्या है, अगर हम इस तरीके से अलग फाइल बनाते हैं तो उसका नुकसान क्या है, एक्स्ट्रा HTTP रिक्वेस्ट। तो जब आप पेज को सर्वर से डाउनलोड करेंगे तो आप HTML के लिए तो रिक्वेस्ट भेज ही रहे हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए आपको अलग से HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी उस जावास्क्रिप्ट फाइल को मंगाने के लिए। स्लो फर्स्ट लोड मतलब कि जब पहली बार आप वेबसाइट खोलेंगे तो जब पहली बार आपके सिस्टम में जावास्क्रिप्ट और HTML फाइल डाउनलोड हो रही है तो पहली बार में स्लो लोड होगा, ठीक है। तो ये जो है नुकसान है अगर आप इस तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपने HTML में इंक्लूड करते हैं। तो ये चीज़ हमें कब करनी चाहिए, जब जावास्क्रिप्ट को कई HTML पेज में इस्तेमाल करना हो। तो अगर ऐसा हो कि आपने एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है और कई HTML को आपको उससे लिंक करना हो, तब ये तरीका बढ़िया है। जब HTML और JS को अलग अलग रखना हो, तो अगर आपको HTML और JS को अलग अलग रखना है तब ये तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सारे तरीकों को। यहाँ पे मैंने मेथड्स लिखा है कि स्क्रिप्ट को अगर हम हेड में, स्क्रिप्ट को बॉडी के बीच में, स्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में और स्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में और स्क्रिप्ट को अलग फाइल में रखें तो उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान और कब उपयोग हमें करना चाहिए, इस बात को एक टेबल के माध्यम से समझाया है। इससे क्या होगा कि आपको इन बातों को याद रखने में आसानी होगी। तो अगर आप हेड में रखते हैं तो फ़ायदा क्या है, जल्दी लोड हो जाएगा। नुकसान क्या है कि पेज ब्लॉक हो जाएगा। और कब उपयोग करें, क्रिटिकल स्क्रिप्ट के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं हेड में। बीच में कब रखें, जब सेक्शन वाइज कंट्रोल करना हो आपको। अगर फ़ायदा उससे देखें हम तो सेक्शन वाइज कंट्रोल आप कर सकते हैं कि एक सेक्शन आपने HTML लिखा, उसको कंट्रोल करने के लिए स्क्रिप्ट लिख दिया, फिर दूसरा सेक्शन लिखा, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए स्क्रिप्ट लिख दिया। नुकसान क्या है कि नीचे के एलिमेंट्स नहीं मिलते। कई बार अगर धोखे से आपसे ऐसा हुआ कि नीचे के एलिमेंट को आप एक्सेस करने लग गए तो वो नहीं मिल पाएगा। स्पेसिफिक हिस्सों पर JS चाहिए, अगर आपको ऐसा चाहिए तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो बेस्ट तरीका है इन तीनों में से, अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस आपकी प्रायोरिटी है तो आप उसको स्क्रिप्ट को जो है बॉडी के ख़त्म होने के जस्ट पहले रखें। तो उससे क्या होगा कि फास्ट लोड होगा, फुल डॉम एक्सेस होगा। नुकसान क्या होगा, क्रिटिकल कोड डिले हो सकता है। अगर आपने उसमें क्रिटिकल कोड रखा है तो फिर वो उसको लोड होने में डिले हो सकता है। और ये कब उपयोग करें, डिफ़ॉल्ट मेथड, अगर आपको इंटरेक्टिविटी बढ़ानी हो। डिफ़ॉल्ट मेथड मतलब कि अगर आप के मन में कोई और चीज़ ना हो कि आपको एड्स ऐड ना करने हो और आपके कुछ भी पहले से प्लानिंग ना हो, तब आप लास्ट में ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। डिफ़ॉल्ट मेथड मतलब यही है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट सीखें तो आप जावास्क्रिप्ट को बॉडी ख़त्म होने के जस्ट पहले रखें। ये डिफ़ॉल्ट मेथड है। इससे इंटरेक्टिविटी जो है बढ़ती है। इस तरीके से कभी आपको कोड में कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। और फिर चौथा तरीका है कि आप अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लें, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। उसमें फ़ायदे क्या हैं कि क्लीन, रीयूजेबल और कोड होगा, कैश्ड हो जाएगा आपके ब्राउज़र की मेमोरी में। नुकसान क्या है कि एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट लगेगी, पाथ एरर आ सकता है। और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए और मल्टी पेज यूज़ के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं जो कि यूज़ होते हैं एक स्क्रिप्ट टैग को HTML फाइल में रखने के लिए। अब हम आज के इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा कि हेड में स्क्रिप्ट तभी रखें जब वह क्रिटिकल हो, कॉन्फ़िगरेशन के लिए हो और इमीडिएटली रिक्वायर्ड हो, तभी आप हेड के अंदर रखें। बॉडी के बीच में स्क्रिप्ट डालना केवल स्पेसिफिक केसेस के लिए ठीक है, यह बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बॉडी के बीच में स्क्रिप्ट ना रखें। SEO, यूज़र एक्सपीरियंस और स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जावास्क्रिप्ट लोडिंग को स्मार्टली प्लान करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेब पेज है उसका SEO अच्छा हो, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो और स्पीड अच्छी हो, तो फिर आपको थोड़ा सोच समझ के अपने स्क्रिप्ट को प्लान करना होगा कि आपको कहाँ रखना चाहिए कौन सी स्क्रिप्ट को।
तो इतना समझने के बाद अब समय हो गया है छोटे से क्विज़ का। इस क्विज़ में वही सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में पूछे थे। तो अब जब आप लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी आसान लगेंगे समझने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि HTML में स्क्रिप्ट टैग किसके लिए होता है? केवल CSS स्टाइल जोड़ने के लिए, जावास्क्रिप्ट को HTML में इम्बेड करने के लिए, ओनली HTML कंटेंट बदलने के लिए, पेज का बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर है कि जब हमें जावास्क्रिप्ट को HTML में इम्बेड करना होता है तब हम स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी स्थिति में हेड में स्क्रिप्ट रखना उचित है, मतलब हम कब स्क्रिप्ट को हेड में रखते हैं। तो ऑप्शन 1 है कि जब स्क्रिप्ट बहुत भारी हो, जब स्क्रिप्ट यूज़र की एक्टिविटी को पेज लोड होते ही ट्रैक करनी हो, जब आपको एनिमेशन बनाना हो, जब आपको सिर्फ इनलाइन स्टाइलिंग करनी हो। तो इसका सही आंसर है जब स्क्रिप्ट यूज़र की एक्टिविटी को पेज लोड होते ही ट्रैक करना हो। ठीक है, अगर हमें यूज़र की एक्टिविटी को पेज लोड होते ही ट्रैक करना है तब हमें अपनी स्क्रिप्ट को हेड में रखना चाहिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बॉडी के अंत में स्क्रिप्ट का क्या फ़ायदा है? पेज लोड होने से पहले स्क्रिप्ट चलेगा? नहीं। पेज लेआउट टूट जाएगा? नहीं। डोम एलिमेंट पहले से फुली रेडी होंगे? एकदम सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है वो है कि अगर हम बॉडी के अंत में स्क्रिप्ट रखते हैं तो डोम एलिमेंट क्या होंगे? फुली रेडी होंगे जब हमारी स्क्रिप्ट लोड होगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अगर जावास्क्रिप्ट किसी स्पेसिफिक सेक्शन को ही टारगेट कर रही हो तो इसे कहाँ लिखा जाना बेहतर है? तो अगर हमारी जावास्क्रिप्ट किसी स्पेसिफिक सेक्शन को टारगेट कर रही हो तो हम कहाँ लिखें जावास्क्रिप्ट को? हेड के बीच में, बॉडी के बीच में, उसी सेक्शन के पास में, CSS के अंदर या फुटर में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बॉडी के बीच में, उसी सेक्शन में। ठीक है, अगर हमारा जो HTML कोड है वो सेक्शन स्पेसिफिक है। ठीक है, अगर हमें जावास्क्रिप्ट किसी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए लगाना हो तो हमें कहाँ रखना चाहिए जावास्क्रिप्ट को? बॉडी के बीच में, उसी सेक्शन के पास में रखना चाहिए। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है बड़े प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस क्या है? तो अभी हमने देखा था कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए? एक्सटर्नल JS फाइल्स का उपयोग करना चाहिए। अगर हम बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल में हमें रखना चाहिए। तो ये थे आज के इस क्विज़ के 5 क्वेश्चंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बस इतना ही बता दीजिए कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब सही सोचे। उसके बाद में मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसका उपयोग करके। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।